हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल त्रिप्रेशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, या फिर आप कह सकते हो कि बच्चा लेफ्टी है या राइटी है। किस तरीके से पता कर सकते हैं कि बच्चा लेफ्टी है या राइटी है। अगर पता चल जाता है तो क्या रीज़न है इसके, हमें क्या करना चाहिए। क्या अगर बच्चा लेफ्टी है तो हमें बच्चे को राइटी करने के लिए कुछ फोर्स करना चाहिए। तो ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे जैसे बच्चा 3 साल तक पहुंच जाता है, मतलब 3 साल कंप्लीट कर लेता है, तो कुछ साइन आप बच्चे में ऐसे देखोगे। 3 साल के पहले तक एक स्टेज चल रहा होता है जब बच्चा अपने दोनों हाथों से काम कर रहा होता है, या कभी राइट से कर सकता है, कभी लेफ्ट से कर सकता है। बट 3 साल कंप्लीट होते होते तक जो मैं आगे आपको साइन बताऊंगी, अगर आप वो देखते हो बच्चे के अंदर, तो फॉर श्योर आपका बच्चा लेफ्टी है। तो वो साइन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा देखते हैं कि बच्चा आपका लेफ्टी है, तो आपको कभी भी उसको राइटी, मतलब राइट हैंड से उसको काम करने के लिए फोर्स नहीं करना। बच्चा लेफ्टी हो या राइटी हो, ये नेचुरली आता है उसके अंदर से। अगर आप उसको फोर्स करोगे कि उसको लेफ्ट से नहीं राइट से काम करना है, तो उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ नेचुरली आ रही है उसके अंदर से। तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और कोई बुराई नहीं है अगर बच्चा लेफ्टी है, तो लेफ्ट हैंड से भी उतना ही अच्छा काम बच्चे कर सकते हैं जितना राइट हैंड से कर सकते हैं। इवन मैं आपको कहूँगी कि जो बच्चे लेफ्टी होते हैं वो मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, अपने दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपका बच्चा लेफ्टी है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये देखना है कि बच्चा लेफ्टी है या राइटी है। तो अगर आप आगे उसको कुछ चीज़ें सिखा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सिखा पाओ। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा लेफ्टी है या बच्चा राइटी है। पहली चीज़ तो ये कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब बच्चे के मदर या फादर में से अगर कोई लेफ्टी है तो बच्चा लेफ्टी हो सकता है। तो आप वो देख सकते हैं कि जेनेटिक बेस पे भी ऐसा हो सकता है। फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे बच्चे ने 3 साल कवर कर लिए हैं, और जब भी वो कुछ काम करता है, काम इन द सेंस जब वो कोई खाना खाने के लिए स्पून उठाएगा या कुछ लिखने के लिए अपना पेंसिल उठाएगा, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम टाइम वो लेफ़्ट से ही उठाएगा, या वो हमेशा लेफ़्ट से ही उठाएगा। तो अगर वो ऐसा कर रहा है, मतलब वो पेंसिल को लेफ़्ट हैंड से ही पकड़ रहा है, वो स्पून को लेफ़्ट हैंड से ही पकड़ रहा है, तो दैट मीन्स आपका बच्चा लेफ्टी है। कुछ बच्चों का क्या होता है कि एक्टिविटी करते करते वो कभी लेफ़्ट से काम करते हैं और कभी वो राइट से कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि इसका मतलब बच्चे का भी पूरे तरीके से ये फॉर्म हुआ नहीं है कि वो लेफ्टी है या राइटी है। बस आप इतना देख सकते हो कि जैसे बच्चे ने 3 साल पूरे कर लिए और अभी भी वो इस तरीके से ही साइन दे रहे हैं, मतलब वो लेफ़्ट से भी काम कर लेता है, राइट से भी कर लेता है। तो आप ये देखो कि जो वो फर्स्टली स्टेप लेता है वो कौन से हाथ से लेता है। मतलब अगर वो स्पून उठा रहा है या वो पेंसिल उठा रहा है, तो वो सबसे पहले कौन से हाथ से उसको उठाएगा, लेफ़्ट से या राइट से। तो अगर वो लेफ़्ट से ही उठा रहा है हमेशा, और बाद में वो चेंज कर लेता है राइट और लेफ़्ट को, बट हमेशा इनिशियली वो लेफ़्ट से ही उठा रहा है, दैट मीन्स बच्चा आपका लेफ्टी है। अच्छा, एक आप देखोगे बच्चे के अंदर कि जो ऑब्जेक्ट्स उसके लेफ़्ट में रखे होते हैं उनको वो लेफ़्ट से उठाएगा, और जो ऑब्जेक्ट्स राइट पे रखे होते हैं उनको वो राइट से उठाएगा। क्योंकि बच्चे इस टाइम पे बहुत छोटे होते हैं, वो दोनों हाथों से काम कर पाते हैं, तो वो लेफ़्ट वाले ऑब्जेक्ट्स को लेफ़्ट से उठा लेते हैं और राइट वाले को राइट से उठा लेते हैं। बट इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा लेफ्टी है। तो आप एक काम कर सकते हो, उसके बिल्कुल सेंटर में आप कुछ सामान रख दो। सामान इन द सेंस आप उसके टॉयज़ हो सकते हैं, उसका स्पून हो सकता है, उसकी पेंसिल हो सकती है। तो उसको आप बिल्कुल सेंटर में रखो और आप फिर देखो कि वो सबसे पहले कौन सा हाथ अपना यूज़ कर रहा है उनको पिक करने के लिए। तो अगर वो लेफ़्ट यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स बच्चा आपका लेफ्टी है, बच्चा आपका लेफ्ट हैंडेड है। एक और चीज़ आप देख सकते हो कि अगर बच्चा जो है अपनी टांग को भी लेफ़्ट को ही पहले उठा रहा है, मतलब आप थोड़ा सा बॉल उसको दीजिए, अगर वो बॉल को किक कर रहा है लेफ़्ट से ही, या फिर वो खड़े होने के लिए अपना लेफ़्ट का ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है। कई बार हम खड़े होते हैं तो अपनी एक टांग के सपोर्ट पे खड़े होते हैं, तो वो लेफ़्ट के सपोर्ट पे ज़्यादा खड़ा होता है, या चलने से पहले अपना लेफ़्ट ही पहले उठाता है, तो फॉर श्योर बच्चा आपका लेफ़्ट हैंडेड है। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि बच्चा आपका लेफ्टी है राइटी है, तो आपको पता चल चुका है कि बच्चा आपका लेफ्टी है या लेफ्ट हैंडेड है।
तो अब क्या चैलेंजेस उसके लिए आगे हो सकते हैं अगर बच्चा लेफ्टी है, तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे उनके सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको फोर्स बच्चे को नहीं करना है कि वो राइट से काम करे। वो अगर लेफ्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या उसको चैलेंजेस आ सकते हैं, फिर बात करेंगे उसके सॉल्यूशंस की कि आप कैसे उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये फीलिंग का ही होना कि मैं लेफ्टी हूँ, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है वो राइट ही होती है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, और 3 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, वो स्कूल जाएगा, वो हम सबको देखेगा, हम मैक्सिमम काम राइट से ही करते हैं। तो ये एक फीलिंग ही अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाती है, थोड़ी सी अजीब हो जाती है उसके लिए कि मैं लेफ्ट से यूज़ करता हूँ या मैं लेफ्टी हूँ। उस टाइम पे एज ए पेरेंट आपको उसको सपोर्ट करना है कि ये नेचुरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम उसका बन के खड़ा रहना है उसके साथ में। तो ये फीलिंग ये बच्चों को थोड़ी सी वो होती है, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है उसके लिए। सेकंड है, अगर आप सीजर्स भी देखोगे मार्केट में, तो सीजर्स भी जब हम पकड़ते हैं तो कैंची जिसको आप कह सकते हो, तो वो राइट हैंडेड पीपल के लिए बनी होती है। तो अगर लेफ्टी को उसको यूज़ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड वाले किसी को उसको यूज़ करना है, तो वो उसको कंफर्टेबली पकड़ नहीं सकता। तो ये छोटा सा एग्जांपल था कि सीजर्स के केस में भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं या जब वो बड़ा होगा, वो ऑफिस जाएगा, तो आप जो वर्क स्टेशन देखोगे या स्कूल का टेबल देखोगे, तो उसमें जो सामान रखने के लिए ड्रॉर्स होती हैं वो राइट में ही बनी होती हैं, क्योंकि हमें राइट से ही काम करना होता है। और बच्चा आपका लेफ्टी है तो उसको वहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। फिर मैं बात करूँगी, सपोज़ आप राइटी हैं पेरेंट्स और बच्चा लेफ्टी है, या वो स्कूल जाएगा, तो टीचर्स भी मैक्सिमम फ्रेंड्स भी उसको राइटी मिलेंगे। जब उसको किसी राइटी पर्सन से या मतलब राइट हैंडेड पर्सन से कुछ सीखना है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सपोज़ शर्ट के बटन ही बंद करना, तो उसको बड़ा कन्फ्यूजन सा रहेगा कि क्योंकि आप राइट हैंड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आप राइट हैंड के अकॉर्डिंग उसको सिखा रहे हैं और उसको लेफ्ट के अकॉर्डिंग काम करना है, तो वहाँ उसको प्रॉब्लम आ सकता है। शू लेस भी अगर आप उसको बांधना सिखा रहे हैं, तो वहाँ भी उसको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं लेफ्टी बच्चों के लिए, बट ओवरकम किए जा सकते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। आगे हम उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा लेफ्टी है, तो जैसे ही बच्चा अभी छोटा है, आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि वो लेफ्टी है, तो वो सॉल्यूशंस आप साथ साथ ही स्टार्ट कर दो, ताकि बच्चे को आगे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब बारी आती है आपकी कि आपको क्या करना है अगर आपका बच्चा लेफ्टी है। बच्चे को कंफर्टेबल करने के लिए, बच्चे की लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो हमने सीजर्स का ही एग्जाम्पल लिया था, तो लेफ्टी बच्चों के लिए स्पेशल सीजर्स भी आती हैं मार्केट में, आप वो भी ले सकते हो बच्चे के लिए। बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल टाइम में ये सीजर्स वगैरह का काम बहुत ज़्यादा रहता है, पेपर कटिंग एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, तो आप वो बच्चे के लिए ले सकते हो। लेकिन एक्सेप्ट सीजर आपको बच्चे के लिए और भी कोई स्पेशल आइटम नहीं लेना है। सीजर सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा लेफ्ट से ठीक से नहीं पकड़ सकता, वो ज़रूर आप उसके लिए परचेज़ कर सकते हो। बट क्योंकि बच्चा लेफ्टी है, इसके लिए आपको स्पेशल कोई भी चीज़ उसको नहीं देनी है। जो राइटीज़ के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो पढ़ने का सामान हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपको उसको वही इंट्रोड्यूस कराना है। बच्चा सिर्फ लेफ्टी है, डिसेबल नहीं है, तो आपको बच्चे को कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल आइटम ऐसा नहीं देना है कि क्योंकि वो लेफ्टी है इसलिए हम उसके लिए ये चीज़ कर रहे हैं। फिर लेफ्टीज़ के लिए टीचिंग स्किल्स, मतलब राइटिंग स्किल्स जो हैं, वो आपको ज़रूर बच्चे को सिखानी है। उनके लिए स्पेशल टेक्निक होती है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम राइट से लिखते हैं तो कॉपी सपोज ऐसे रखिए तो हम इस तरीके से लिखते हैं, बट जब लेफ्टी बच्चा लिखेगा तो उसका हाथ ही पूरा पेपर के ऊपर आता जाता है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब बच्चा लेफ्ट से लिखेगा तो ये हाथ उसका पेपर के ऊपर आता जाएगा। तो ये कुछ राइटिंग स्किल्स ज़रूर होते हैं जो आपको ज़रूर सीखने चाहिए और फिर आपको बच्चे को सिखाने चाहिए। बट होता क्या है कि प्ले स्कूल में जाने से पहले हम पहले बच्चे को कॉपी पेंसिल पकड़ा देते हैं, हम उसको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। तो बच्चा अगर आपका लेफ्टी है तो सही टेक्निक से अगर आप स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि होता क्या है कि कई बार स्कूल में टीचर्स को भी नहीं पता होता कि लेफ्टीज़ के लिए क्या स्पेशल राइटिंग टेक्निक्स हैं। तो आप पेरेंट हो, आपका बच्चा अगर लेफ्टी है तो ज़रूर आपको उस चीज़ को देखना चाहिए, और बच्चे को जब आप पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हो, जब आप लिखना सिखा रहे हो, तो आप उसी तरीके से उसको सिखाओ जो टेक्निक उनके लिए बनी हुई है, ताकि बच्चे को आगे प्रॉब्लम ना आए। फिर बच्चा अगर किसी राइट हैंडेड पर्सन से कुछ सीख रहा है, सपोज आप ही उसको सिखा रहे हो शर्ट का बटन बंद करना या शू लेस या कुछ भी काम जो आप सिखा रहे हो,
तो आप उसको बस हेल्प कर सकते हो कि जो भी काम आप उसको सिखा रहे हो, अगर वो मिरर में देख के उसको करता है तो उसके जो हाथों की डायरेक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट बैठेगी मिरर के अकॉर्डिंग, तो उसको बड़ा इजी हो जाएगा उस चीज़ को सीखना। तो आप ये भी कर सकते हो बच्चे के लिए। और मैं कहूँगी कि जो लेफ्टी बच्चे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। स्पोर्ट्स में भी जब वो बच्चे जाते हैं तो मैक्सिमम लोग जो है वो राइटी होते हैं, और क्योंकि आपका बच्चा लेफ्टी है तो वो उनको बीट करने में ज़्यादा एफर्ट लगा सकता है या उनको बीट कर सकता है, क्योंकि वो लेफ्टी है। तो अगर सपोज वो बास्केटबॉल भी खेल रहा है और उसने लेफ्ट से फेंका है तो राइट वाले को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। तो इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है अगर आपका बच्चा लेफ्टी है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप अच्छे से यूज़ करो। स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में डालो, आईक्यू लेवल अच्छा है तो अकेडमिक्स में डालो, मतलब कुछ भी जो आपको लग रहा है कि बच्चे की जहाँ स्ट्रेंथ है उसको उस चीज़ में लगा दो, और अगर लेफ्टी बच्चा है तो उस चीज़ को बहुत जल्दी पिकअप कर लेगा। तो बच्चा अगर लेफ्टी है तो आपको हमेशा उसको राइट गाइडेंस देना है, उसको कभी भी उस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब नहीं होने देना। और मैं बार बार एक ही बात करूँगी कि कभी भी फोर्स नहीं करना है कि वो राइट हैंड से काम करे। और उसकी लाइफ को थोड़ा सा और कंफर्टेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्कूल के टेबल्स को चेंज नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली स्टडी टेबल आप घर में ऐसा बनवा सकते हो उसके लिए जिसके ड्रॉर लेफ्ट में हो, जिससे उसको ज़्यादा मुश्किल ना आए। तो इस तरीके से भी आप बच्चे को कंफर्टेबल कर सकते हो। कई बार माउस की सेटिंग भी आप देखोगे कि मतलब मैक्सिमम टाइम राइट हैंडेड पीपल के लिए बनी होती है माउस की सेटिंग, बट वो भी बच्चे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। कंट्रोल पैनल से रिलेटेड ये टेक्निकली थोड़ा सा टर्म्स है जो माउस की सेटिंग को भी ठीक किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो लेफ्टीज बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं बट उसका सोल्यूशन भी है, और सोल्यूशन एज ए पेरेंट आपको देखना है। और यहाँ मैं थोड़ा सा आगे और डिस्कस करना चाहूँगी राइटिंग टेक्निक्स के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी, बाकी आप खुद सर्च कर सकते हो, बट थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आप लेफ्टी बच्चे को थोड़ा सा पढ़ना सिखा रहे हो या पेंसिल पकड़नी सिखा रहे हो तो किस तरीके से आप सिखा सकते हो। तो जब आप बच्चे को ये राइटिंग स्किल्स सिखा रहे हो तो जिस तरीके से आप राइट से पेंसिल पकड़ते हो आप उस तरीके से उसको पकड़ना सिखाओगे कि ये 2 फिंगर्स का यूज़ होता है और थंब का यूज़ होता है पेंसिल पकड़ने के लिए। तो पहले तो आप उसको पेंसिल पकड़ना सिखाओ उसके लेफ्ट हैंड से, और इतना काम तो आप लेफ्ट हैंड से खुद भी कर सकते हो, आप पेंसिल को पकड़ सकते हो। तो जब बच्चा आपको देखेगा तो वो भी लेफ्ट हैंड से पेंसिल को ईजिली पकड़ सकता है। और अगर इस टाइम पर वो अपने दोनों हाथ यूज़ कर रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको करने दीजिए। बट अगर वो लेफ़्ट में पकड़ना चाहता है तो लेफ़्ट में पकड़ना आप उसको सिखाइए। फिर पेपर को या कॉपी को हम राइट वाले लोग क्या करते हैं कि हम राइट साइड पे ही रखते हैं और फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा अगर आपका लेफ्टी है तो उसको बुक को या कॉपी को या जिस पे भी वो लिख रहा है उसको आप लेफ़्ट पे प्लेस करना सिखाओ। आप भी जब कर रहे हो तो आप राइट पे रखोगे तो उसको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इन्होंने राइट पे रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको देख के ही चीज़ें सीखते हैं। तो जब बच्चा लेफ्टी है तो आप थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग काम कर लो। आप वो कॉपी को उसको लेफ़्ट पे रखना सिखाओ। फिर जब वो लिखना स्टार्ट करेगा तो उसका ये जो पोर्शन है वो कॉपी पे आएगा, तो वो आप थोड़ा सा उसको उठा के या जिस भी तरीके से आपको उस समय कंफर्टेबल लग रहा हो कि वो पेपर पे ज़्यादा रब ना हो या पेपर ज़्यादा उससे हाथ से ज़्यादा मुड़े नहीं, वो आपको देखना है जिस टाइम पे बच्चा आपका लिख रहा है। तो वो आप उसको थोड़ी सी टेक्निक सिखाओ, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। और बाकी थोड़ा सा आप गूगल कर सकते हो लेफ्टीज़ के लिए जो राइटिंग टेक्निक्स पूरी होती हैं, और वो मैं आपको स्पेशली कहूँगी कि ज़रूर से ज़रूर आप थोड़ा सा गूगल कर लें अगर आपका बच्चा लेफ्टी है, क्योंकि प्ले स्कूल भी जाने से पहले ये आपको उसको सिखाना है। और अगर वो अच्छे से बच्चा इस टाइम पे सीख जाता है तो आगे उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई होप इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड है तो आपको क्या करना है, फोर्स बिल्कुल नहीं करना है, उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन निकालने हैं, क्या क्या उसको चैलेंजेस हो सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। आप जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।